Hello, dear student. Myself, Lieutenant P.L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ College, भरतपुर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको PSC पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, और उसमें हम सबसे पहले यूनिट सेकंड का पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कहें इसको सहसंयोजक बंध। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या बोले तो आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, धात्विक बंध, अधात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध और ध्रुवल आकर्षण बल जैसे कीजेम डेवाई और लंदन फोर्सेस। तो बहुत सारे बंध केमिस्ट्री के अंतर्गत होते हैं, लेकिन मेनली बच्चों हम स्टडी करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और उप सहसंयोजक बंध। तो अभी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो देखिए बच्चों, एक सटीक परिभाषा कोवेलेंट बॉन्ड की ये होती है कि अब वो क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल आप लोगों को दे देता है। कभी कभी उसने दे दिया CH4, CH3, Cl या फिर HF या फिर H2O या फिर H2, तो वो कहेगा कि इनमें किस में सहसंयोजक बंध है और किस में आयनिक बंध है और किस में उप सहसंयोजक बंध है। तो बच्चों, हम इसका बिल्कुल सही तरह से पता लगाएंगे सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लिख सकते हैं कि ऐसा बंध जो उन परमाणुओं के मध्य बने जिनकी विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 और उससे अधिक हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7। देखिए बच्चों, दो परमाणु जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे अधिक हो, तो उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। देखो, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। 1 से लेके और 20 तक एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तुम्हें याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जो भी है सबकी आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद होना जरूरी है। तो तुम्हें ध्यान रखना, यदि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर 1.7 के बराबर या उससे अधिक है, तो हम उसको कहेंगे आयनिक बंध। अब मान के चलो, यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 हो, लेस देन 1.7 हो, तो उसको हम कहेंगे उप सहसंयोजक सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। यदि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर 1.7 से कम हो, तो उसको कहेंगे हम सहसंयोजक बंध। और तीसरा तुम्हें पता है, तीसरा तुम जानते ही हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध।
उसमें एक एटम डोनर होता है और एक एटम रिसीवर होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। एक डोनर और एक रिसीवर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जोड़ा दान करता है और एक ग्रहण करता है, उसको कहते हैं हम उपसहसंयोजक बंध। तो बच्चों तुमसे कोई पूछ ले जनरली कि इस परमाणु में, इस मॉलिक्यूल में कौन सा बंध है, इस मॉलिक्यूल में कौन सा बंध है, तो तुमको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि यदि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो वो बंध कहलाएगा आयनिक बंध। यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो, 1.69, 1.68 या फिर 1.2, तो वो वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा सहसंयोजक बॉन्ड। और उपसहसंयोजक बंध को तो तुम जानते ही, ठीक है बच्चों। तो अपने इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। अब थोड़ा सा परिचय पढ़ लें चैप्टर के अंतर्गत कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों बहुत आसान चैप्टर है ये कोवेलेंट बॉन्ड, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनने की है, ठीक है। दो तत्व जिनकी विद्युत ऋणता में अत्यधिक अंतर होता है संयोग करके आयनिक बंध बनाते हैं। अत्यधिक अंतर मीन्स 1.7 या उससे अधिक होता है तो आयनिक बंध बनाते हैं, परंतु यदि तत्वों की विद्युत ऋणता में अंतर अत्यधिक कम या शून्य हो, जैसे H और H 0-2 या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज 0 to 1.69, that is called covalent bond, ठीक है। सटीक परिभाषा ध्यान रखना हमेशा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो और 0 भी हो सकता है तो वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मध्य बनने वाले बंध आयनिक बंध नहीं हो सकता, जैसे H2Cl2 CH4 H2Cl2 etc, ठीक है। इस प्रकार के यौगिक हैं। लैंगमुइर ने इस प्रकार के यौगिकों में बनने वाले बंध को कोवेलेंट नाम दिया, ठीक है। NH3 लैंगमुइर, ठीक है। लैंगमुइर साइंटिस्ट का नाम है, लैंगमुइर। अब है कुछ एक लेविस ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1916 में लुईस ने सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट प्रस्तावित की थी। इसके अनुसार सहसंयोजक यौगिकों में परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है, लुईस ने बताया था कि सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म धारणा प्रस्तावित के अनुसार सहसंयोजक यौगिकों में परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा, मतलब वो क्या करता है अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग करता है। एक परमाणु दूसरे पार्टनर के साथ में क्या करता है बच्चों, बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग करने के बाद उसकी कोशिश रहती है कि वो क्या करता है अपने अष्टक पूर्ण करने की या फिर निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास पूर्ण करने की कोशिश करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 2 क्लोरीन 287 परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके Ar2-8 विन्यास स्थायी हो जाए, जैसे क्लोरीन है, ठीक है। इसका होता है 287 इलेक्ट्रॉन के विन्यास 287। अब यदि हम क्या करेंगे, इसको एक क्लोरीन से और जोड़ देंगे 287, तो ये बना लेगा Cl2, इट मीन Cl प्लस Cl क्या बना लेगा बच्चों, Cl2, ठीक है। तो वो क्या करेगा, देखिए Cl के कितने आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ये वाला क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये बना लेगा बॉन्डिंग Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए हम इस क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन गिने, ठीक है, गिनेंगे तो 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इसके में भी काउंट करेंगे तो 2 4 6 2 8। तो अब एक क्लोरीन का क्या था बच्चों 2 8 7, तो जब ये बॉन्ड बना लेगा तो उसमें हो जाएगा 2 8 8 और 2 8 8, ये किसका होता है बच्चों
निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन, आर्गन जो कि क्या है बच्चों, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, ठीक है। उसका विन्यास वो ग्रहण करने की कोशिश करता है और वो कैसे हो जाते हैं बच्चों, स्थायी हो जाते हैं, स्थायी। यह सिद्धांत अष्टक नियम पर आधारित है। लुईस का सिद्धांत किस पर आधारित है, अष्टक नियम, जिसके अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। जिसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक परमाणु बच्चों बॉन्डिंग करना उसकी मजबूरी होता है। वो क्या करता है, बॉन्डिंग के द्वारा अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयत्न करता है। हाइड्रोजन तथा लिथियम इसके अपवाद है, हाइड्रोजन और लिथियम वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। उपयुक्त विवरण से हम समझ चुके हैं कि सहसंयुग बंध वह बंध है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसका निर्माण, सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन उस परमाणु का और एक इलेक्ट्रॉन उस परमाणु का, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बंध का निर्माण हो जाता है। जैसे एक कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये चारों इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यदि देखें बच्चों CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो देखिए एक जो कार्बन है उसके आउटर शेल में हम कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोश में, प्लस 4 क्या हो जाएंगे क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लोरीन के आउटर कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये बॉन्डिंग हो जाएगा Cl 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 Cl, ठीक है। या फिर हम इसको लिख देंगे Cl 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 और Cl या फिर CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अर्थात एक सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है तथा बंध निर्माण के पश्चात साजित इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। देखिए बच्चों, एक सहसंयोजी बंध का निर्माण एक इलेक्ट्रॉन पेयर के जोड़े से होता है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के जोड़े पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। ये नहीं कि इसके 1.5 गिना जाएगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो इसके पास 1.5 गिने जाएंगे, इसके पास आधा गिना जाएगा, नो, इसके पास भी 2 गिने जाएंगे और इसके पास भी 2 गिने जाएंगे और इसके पास भी 2 गिने जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 इलेक्ट्रॉनों के साझे से, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 इलेक्ट्रॉनों के साझे से कार्बन तथा क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। देखिए अब यहाँ हम देखें क्लोरीन का देखें तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये, तो ये कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही कार्बन के देखें बच्चों तो 1 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनका अष्टक पूर्ण हो गया। तो कैकुले ने सहसंयुग बंध को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। कैकुले ने कहा कि अब क्यों ना हम सहसंयुग बंध को एक सिंपल रेखा के द्वारा दर्शा दें। आगे चलते हैं थोड़ा सा। परमाणु 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति भी साझे के द्वारा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, परमाणु अभी जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन के सिंगल बॉन्ड ही बनाए। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सिंपल सी बात है। अर्थात परमाणु 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति भी साझे द्वारा कर सकते हैं। अर्थात यदि 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों
मीन्स 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो संयोजक बंध डबल बॉन्ड बनता है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, जिन्हें क्रम से डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण O2 CO2 आदि में द्विबंध और N2 एसिटिलीन आदि में त्रिबंध। देखिए, यदि हम कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड। यदि 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हो रहा है। यदि हम इसी तरह से कहें कि 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो वो बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड या फिर त्रिआबंदी बंध। त्रिआबंदी बंध। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान के चलो उसने बताया कि O2 CO2 N2 और एसिटिलीन C2H2। मान के चलो सबसे पहले हम देखेंगे CO2, है ना, या O2 या CO2, कुछ भी देख लो। जैसे CO2 देख लेते हैं, C+2 ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कोश में कार्बन का क्रॉस से दर्शा दो इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है इसलिए। अब हमने इसको क्या बना देंगे? ये बन गया। या फिर इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? C+O CO2। या फिर ऐसे ही हम बनाएंगे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बना लेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर N2, या फिर ये क्या है? CO2। ऐसी एसिटिलीन की स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए यहाँ इसके ये है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे ही हम इधर देखें तो ठीक है, ये भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी कोशिश रहती है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो सहसंयोजकता में साझे के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। साझे के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? युग्मन होता है। अतः परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह उसकी सहसंयोजकता होती है। जैसे CCl4 में कार्बन की सहसंयोजकता 4 तथा क्लोरीन की 1 है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणु की सहसंयोजकता 3 है। अब है कुछ लेविस। देखिए बच्चों, लेविस ने कहा था कि सहसंयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से होता है और परमाणु की कोशिश रहती है कि वो अपना निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर ले या फिर अष्टक पूर्ण कर ले। अब इसकी कुछ कमियां हैं। लुईस सिद्धांत की फर्स्ट है, संक्रमण धातु यौगिकों में इस नियम का सामान्यतः पालन नहीं होता है। संक्रमण धातु यौगिकों में इस नियम का सामान्यतः पालन नहीं होता है, ठीक है। PCl5 या SF6 जैसे कुछ अणुओं में अष्टक का प्रसार होता है, अर्थात इनमें बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे PCl5, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल, लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, कुछ कमियां हैं। देखिए लेविस ने तो कह दिया बस कि वो या तो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा अपने बाह्यतम कोश में या फिर निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद हैं। संक्रमण धातु यौगिकों में इसका पालन नहीं होता है। सेकंड है PCl5 या SF6, PCl5 या SF6
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या हेक्साफ्लोरो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो इन यौगिकों में अष्टक का प्रसार होता है। जैसे कि तो PCl5 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब फास्फोरस 5 क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे F6 में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अष्टक के नियम का पालन नहीं करता है। और कुछ तत्वों में जैसे कि मान के चलो BeCl2 है, या फिर BeH2 है, या फिर मान के चलो BCl3, या फिर और भी होंगे BF3 ETC, ठीक है। तो में अष्टक पूर्ण नहीं होता है, यद्यपि वे स्थायी होते हैं तो इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। जैसे BF3 में मान के चलो बोरोन और फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ बोरोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये स्थायी होते हुए भी इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक। और कुछ लास्ट है इसके अंतर्गत, कुछ अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो होता है, अर्थात यदि 2 परमाणुओं में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओड है तो किसी एक परमाणु का विन्यास तो निश्चित रूप से अस्थायी होना चाहिए, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका एक और एक्सेप्शन है। मान के चलो वो कह रहा है कि पेयरिंग के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचता ही नहीं है। लेविस ने कहा था कि यदि सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से होता है। अब वो कह रहा है कि बंध बनने के बाद भी इसके पास में क्या बच रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड हम देखें तो देखिए अष्टक तो पूर्ण हो 4 और 2 6 एक साथ, देखिए। तो इसमें देखिए यह इसके पास में क्या बच रहा है बच्चों? यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसका तो अष्टक पूर्ण हो गया, लेकिन इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा, जबकि एक स्थायी अणु है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे अष्टक नियम की असफलता की व्याख्या। अष्टक का नियम कैसे असफल हुआ। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बेटा एक बात ध्यान से सुनो, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का बहुत ध्यान रखो। जब भी बाहर जाओ मास्क लगाओ, और अपने घर वालों की, अपने शुभचिंतकों की जान को जोखिम में न डालो, और पढ़ते रहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।